नो कार नो प्यार, ये बात इमरान हाशमी ने एक फिल्म में कही थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो समझ में आया कि यह बात कितनी सही थी। कुछ लोगों को प्यार पाने के लिए कार चाहिए तो कुछ लोगों को प्यार करने के लिए कार चाहिए। कुछ लोगों की ज़रूरत है कार तो कुछ लोगों की शान है कार। इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग तो 1940s में स्टार्ट हो गई थी और पहले सिर्फ हिंदुस्तान मोटर और प्रीमियर ये दो ही कंपनी थी। फिर एंट्री हुई मार्केट में महिंद्रा, टाटा, फिर मारुति, और धीरे धीरे करते करते आज के टाइम पे 35 से भी ज़्यादा इंडिया में कार कंपनीज हैं और इंडिया वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल मार्केट में तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन इंडिया में सिर्फ 8% लोगों के पास ही गाड़ियां हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक यही है। हम बात करेंगे गाड़ी खरीदने के बारे में कि क्या आपको नई गाड़ी खरीदनी चाहिए या सेकंड हैंड गाड़ी खरीदनी चाहिए। और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जो वाकई में गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जो ये हाईली ओवर थिंकिंग जनता है जिनके हिसाब से गाड़ी तो बस एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। देखिए, डेप्रिशिएट तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके घर का फर्नीचर भी डेप्रिशिएट होता है तो वो भी मत खरीदो। कपड़े तो खरीदते ही डेप्रिशिएट हो गए, ज़ीरो हो जाते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें जो है हमारी लाइफ में एक बेसिक नेसेसिटी होती है और कार तो इंडिया में लोगों के फैमिली मेंबर की तरह होती है। तो सबसे पहले तो बात यह आ जाती है कि गाड़ी खरीदने के लिए आपका इमोशनल और सोशल फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर फाइनेंशियल फैक्टर। इमोशनल यानी कि आपको लगता है कि भाई पहली गाड़ी खरीद रहा हूँ तो नई खरीदूंगा यार, पुरानी गाड़ी में वो बात नहीं होती, ये सब। और कुछ लोगों के लिए सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता कि भाई पुरानी गाड़ी खरीदूंगा तो लोग सोचेंगे कि इसके पास तो पैसे नहीं थे इसलिए इसने पुरानी गाड़ी खरीद ली। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ भी है फिर तो आप चुपचाप एक नई गाड़ी खरीदिए जो भी आपके बजट में है, कुछ भी आपको और सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए फाइनेंशियल वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आपके लिए मैं अब कंपैरिजन करता हूँ न्यू कार में और सेकेंड हैंड कार में। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कंपैरिजन का वो है प्राइस। नई गाड़ियाँ तो महंगी ही होती जा रही हैं और इसमें मेन कारण मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं बल्कि टैक्सेस है। गवर्नमेंट 28% जीएसटी चार्ज करती है डीलर से और उसके ऊपर सेस भी चार्ज करती है। हालांकि ईवीज़ के केस में सिर्फ 5% ही जीएसटी है, लेकिन वहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है कि आज के टाइम पे ईवीज़ लेने का तो सेंस ही नहीं बनता है। तो हम बात करेंगे सिर्फ पेट्रोल डीजल गाड़ियों की। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, मैनुअल डीजल 4x2 बेस मॉडल। तो उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है बिफोर टैक्स वो होती है लगभग 23 लाख रुपए। उसमें फिर जीएसटी जोड़ा जाता है 28%, 6.5 लाख रुपए। फिर उसके ऊपर 22% सेस भी लगता है, 5 लाख रुपए। तो इससे जो आपकी एक शोरूम कीमत निकल के आती है वो आती है 34.5 लाख रुपए। अब इसके ऊपर फिर आरटीओ 4 लाख रुपए और फिर इंश्योरेंस के 1.5 लाख रुपए। तो ये सब मिलके लगभग 40 लाख रुपए की आपको ये गाड़ी पड़ती है ऑन रोड दिल्ली में। वहीं अगर आप ये सेम टोयोटा फॉर्च्यूनर की गाड़ी 4-5 साल पुरानी 70-75 हज़ार किलोमीटर चली हुई अगर लेंगे तो आपको लगभग 25 लाख की रेंज में मिल जाती है। तो यही है, एक पुरानी गाड़ी की अगर हम बात कर रहे हैं 4-5 साल पुरानी 60-70 हज़ार किलोमीटर चली हुई, तो नई के कंपैरिजन में आपको वो 40-45% कम रेट में मिल जाती है। नेक्स्ट कंपैरिजन पॉइंट आ जाता है इंश्योरेंस कॉस्ट। तो देखिए, नई गाड़ी के केस में तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रहता है वो ज़्यादा रहता है और टाइम के साथ ये कम होता चला जाता है। 4-5 साल में तो ये लगभग आधा ही हो जाता है। तो अगर आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं तो नई गाड़ी के कंपैरिजन में आपका जो एनुअल इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो कम पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंटेनेंस कॉस्ट। बेसिक एजम्पशन तो यही है कि सेकेंड हैंड गाड़ी के केस में आपका मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि 4-5 साल पुरानी गाड़ी है तो उसके पार्ट्स में जल्दी प्रॉब्लम आएगी। नई कार के केस में तो आपको इनिशियली सर्विस कॉस्ट कम पड़ती है, पहले साल तो कुछ सर्विसेज फ्री भी मिल जाती हैं। सेकेंड हैंड गाड़ी के केस में हो सकता है आपको टायर रिप्लेस करवाने पड़ जाएं, फिर वो क्लच प्लेट्स, ब्रेक पैड्स और ये छोटे मोटे पार्ट्स जो है इनमें वियर टियर होता रहता है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस का खर्चा आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वारंटी एंड रिलायबिलिटी। नई गाड़ी के साथ आपको 3 साल 4 साल की वारंटी मिल जाती है इंजन की और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की, तो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। वहीं सेकेंड हैंड गाड़ी के केस में आपको ये रिस्क उठाना पड़ता है कि भाई अगर इंजन ख़राब हो गया या कोई मेजर फॉल्ट आ गया तो आपको सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। तो ये रिस्क तो है सेकेंड हैंड गाड़ी के केस में, लेकिन हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि कैसे आप अगर सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप ये रिस्क कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्राइविंग कॉन्फिडेंस।
नई गाड़ी खरीदने के 1 डेढ़ साल तक तो आपको एक टेंशन ही लगी रहती है। कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह जाना है तो फिर सोचते हैं नहीं यार रिक्शा से ही चल लेते हैं। कहीं अगर पार्किंग की दिक्कत है तो फिर टेंशन, कहीं अगर रास्ता ख़राब आ गया तो फिर टेंशन, और अगर हल्का फुल्का कभी स्क्रैच भी लग गया तो बस मूड ख़राब रहता है। लेकिन वहीं अगर सेकंड हैंड गाड़ी है तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं यार चलो देख लेंगे, चला लेंगे। तो न्यू गाड़ी के कंपैरेटिवली सेकंड हैंड गाड़ी में आपको टेंशन कम रहती है। और अगर आपने हाल फिलहाल में गाड़ी सीखी है फिर तो आप हमेशा घबराए हुए ही रहते हैं नई गाड़ी को लेके। नेक्स्ट पॉइंट आता है रीसेल वैल्यू। नई गाड़ी की डेप्रिसिएशन जल्दी होती है, लेकिन अगर अच्छी कंडीशन में है तो उसकी रीसेल भी इजीली हो जाती है। वहीं अगर सेकेंड हैंड गाड़ी की बात करें तो उसके केस में थर्ड हैंड सेलिंग होने की वजह से आपको रीसेल वैल्यू कम मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं 10 लाख रुपए की तो 5 साल बाद आप उसको 6 लाख रुपए में बेच सकते हैं। वहीं अगर आज आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं 6 लाख रुपए की तो 5 साल बाद आपको उसके मुश्किल से 1.5-2 लाख रुपए मिलते हैं। तो न्यू कार के केस में रीसेल वैल्यू आपको बेटर मिलती है। लास्ट कंपैरिजन पॉइंट है सेविंग्स। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के केस में आपके सिर्फ पैसे ही नहीं बचते हैं बल्कि आपको अच्छा खासा फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है। कैसे, आइए समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं जो 10 लाख रुपए की है, उसमें आप 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करेंगे और बाकी 8 लाख रुपए का आप लोन लेंगे 5 साल के लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो इस केस में जो आपका मंथली EMI बनेगा वो होगा 16,600 रुपये। वही गाड़ी अगर आप सेकेंड हैंड खरीदेंगे तो आपको मिल जाएगी 6 लाख रुपए की। 2 लाख का डाउन पेमेंट करने के बाद आपको लोन लेना पड़ेगा 4 लाख रुपए का 13% इंटरेस्ट रेट के साथ। सेकेंड हैंड गाड़ी के केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। तो अब आपका जो EMI बनता है वो बनता है 9,100 रुपये। तो ये जो दोनों EMI में डिफरेंस आया है वो आया है 7,500 रुपये। तो ये जो आपके 7,500 रुपये मंथली बच रहे हैं इसका अगर आप SIP चालू कर दें 5 साल के लिए और उसमें मैं स्टैंडर्ड मान लूँ आपको 15% भी बेसिक रिटर्न मिल रहा है तो 5 साल बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा 6,72,000 रुपये। और फिर जब 5 साल बाद भी आप इस सेकेंड हैंड गाड़ी को बेचेंगे तो 1-1.5 लाख रुपए तो आपको मिल ही जाएंगे। तो मतलब आपने 5 साल गाड़ी चलाई, नई गाड़ी को कैंसिल किया, 5 साल ये गाड़ी चलाई, उसके बाद आपको सारे पैसे ही वापस मिल गए। तो मतलब मज़े वाली बात हो गई, ये तो फ्री का सौदा हो गया। तो कंपैरिजन तो हमने देख लिया, अब बात आ जाती है कि भाई फिर क्या लें, न्यू कार लें कि सेकेंड हैंड कार लें। तो देखिए मेरा मानना तो ये है कि अगर आपको बजट का कोई मेजर इशू नहीं है तो गो फॉर अ न्यू कार। आप अपनी सेविंग्स का 20% तक डाउन पेमेंट करिए और बाकी का EMI करिए और नई गाड़ी लीजिए। और अगर आपको अभी बजट का इशू है तो रुक जाइए 2-3 साल, जब बजट ठीक हो जाएगा आपका तब ले लीजिए। तब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काम चलाइए जब तक चल रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा नीड बढ़ गई है तो गो फॉर अ स्मॉल कार बट न्यू कार ओनली। क्योंकि देखिए एट द एंड जो वो पीस ऑफ माइंड वाली बात है ना वही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको बातें बोली थी वारंटी, रिलायबिलिटी, मेंटेनेंस, इन सब की वजह से न्यू गाड़ी का जो पलड़ा है वो सेकंड हैंड के कंपैरिजन में भारी हो जाता है। और अगर आपको ये है कि नहीं भाई मुझे थोड़ी सी तो बड़ी गाड़ी लेनी है, आजकल तो ये कॉम्पैक्ट SUVs का चल रहा है ट्रेंड, तो आप उसमें बेस मॉडल ले लीजिए। टाटा नेक्सॉन का 9 लाख से लेकर 14 लाख तक का वेरिएंट आता है। उसमें बस वो एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाती हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, अलॉय व्हील्स है, 360 डिग्री कैमरा, सनरूफ। इस सनरूफ तो मेरे दोस्तों के पास बहुत है, सनरूफ वाली गाड़ी है, साल में 2 बार उनको मुश्किल से खोलते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, बेस मॉडल लीजिए, गाड़ी आपको बजट में मिलेगी। और अगर कुछ आपको इंपॉर्टेंट एसेसरीज चाहिए भी तो आप बाहर से भी अच्छी क्वालिटी की लगवा सकते हैं, शोरूम से तो आपका आधे रेट में ही काम हो जाएगा। और अगर आपने गाड़ी अभी अभी सीखी है तो 2-3 साल के लिए आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले लीजिए। उसके बाद जब उसमें आपका हाथ बैठ जाए देन गो फॉर अ न्यू कार ओनली। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का डिसीजन ही बेटर है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 से 5 साल पुरानी गाड़ी जो मैक्सिमम 50-60 हज़ार किलोमीटर चली हो और अच्छी कंडीशन में मिल रही हो तभी उसको लें। और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार उसका इंस्पेक्शन ज़रूर करवा लें। सिर्फ सर्विस रिकॉर्ड्स देख के तसल्ली ना करें, जनता बहुत चला के कुछ भी झोल हो सकता है। आजकल तो ये प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, गो मैकेनिक वगैरह, इनसे करवा लीजिए या फिर किसी भी लोकल गैराज के मैकेनिक को कुछ पैसे दीजिए और इंस्पेक्शन करवा लीजिए। गाड़ी अगर नॉन एक्सीडेंटल है, उसमें कुछ मेजर रिपेयर नहीं हुआ है,
और पूरी तसल्ली हो गई है आपकी, तभी गाड़ी को लीजिए। कुछ लोग तो काफ़ी स्मार्ट हैं, वो न्यू कार लेने के इमोशनल दबाव में नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, अपनी पसंद की गाड़ी जो 1.5-2 साल पुरानी हो चुकी हो, 10-20 हज़ार किलोमीटर चली हो, उसको खरीद लेते हैं। उस केस में क्या होता है कि आपको वो गाड़ी नई गाड़ी के कंपैरिजन में 20-25% कम रेट में मिल जाती है, और ऑलमोस्ट गाड़ी न्यू कंडीशन में ही होती है। 10-20 हज़ार किलोमीटर चलने से गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि माइलेज वाइलेज थोड़ी गाड़ी की खुल जाती है। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है। साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर ले रहे हैं तो होंडा या टोयोटा की ही सेकेंड हैंड गाड़ी ले। इनकी गाड़ियां बहुत रिलायबल होती हैं, सालों साल चलती है, कुछ नहीं बिगड़ता। 1-1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी इनकी गाड़ियां सही रहती हैं। और ये जो ब्रांड्स है स्कोडा, फोक्सवैगन, इनकी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ अवॉइड करें। इनकी मेंटेनेंस और रिपेयर के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। इवन मारुति भी अवॉइड ही करें, मैं तो कहूँगा। उनका भी स्ट्रॉन्ग बिल्ड नहीं होता है, बहुत जल्दी वियर एंड टियर हो जाता है उनकी गाड़ियों में। और ये जो मार्केट में बैठे हैं सेकेंड हैंड गाड़ियों के थोक विक्रेता, और ये जो ऐप्स भी आ गई हैं आजकल, तो इनसे तो ज़रा बच के रहिए। कुछ भरोसा नहीं है कौन चोर है, और वैसे भी इन लोगों ने तो बहुत लूट मचा रखी है। बेटर यही है कि आप किसी डायरेक्ट ओनर से ही बात करके गाड़ी लीजिए। और OLX वगैरह जैसी ऐप्स हैं, उन पे भी आप ओनर्स के पोस्ट चेक कर सकते हैं, विदाउट डीलर्स जो पोस्ट है। आप उनसे बात कीजिए, इंस्पेक्शन करवाइए, नेगोशिएट कीजिए। ट्रस्ट मी, आपको बेटर कार मिलेगी विद बेटर रेट कंपेयर टू दीज डीलर्स एंड ऐप्स इन द मार्केट। और दूसरा, ये लग्जरी प्री ओन्ड कार्स वाले भी आजकल आ गए, ये धंधा भी चालू हो गया है। सोशल मीडिया में आपने देखा ही होगा, दिल्ली में, बॉम्बे में 8-10 लाख रुपए में आपको ऑडी, BMW जैसी गाड़ियाँ मिल रही हैं। तो इनसे तो बच के ही रहना भाई। जितने की ये गाड़ी नहीं होती है, उससे ज़्यादा इनका रिपेयर का खर्चा आ जाता है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में दिक्कत आ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे आपके। 30-40 हज़ार का तो एक टायर आता है इनका। और अगर आपको कभी कभी लग्जरी गाड़ी की ज़रूरत पड़ भी रही है तो रेंट पे ले लीजिए। 10-15 हज़ार रुपये पर डे में आपको ये गाड़ियाँ रेंट पे मिल जाती हैं। तो इस तरह की लग्जरी सेकंड हैंड गाड़ियाँ लेने से बेटर ये रहेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट करके भी बताएं कि आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक पर। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय।